मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी है। लेकिन क्यों सुने हम संत रामपाल महाराज का ही सत्संग, जबकि वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी छुड़वा देते हैं। चलिए आज इस सच्चाई के बारे में भी जान लेते हैं। क्या सच में वो पूजा छुड़वाते हैं या उसके पीछे भी कोई गूढ़ रहस्य है जो हमें आज तक पता नहीं है। चलिए सुनते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में। संत गरीबदास जी ने सूक्ष्म वेद में बताया है, तीनों देवता कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश प्रथम इनकी वंदना, सुन सुत गुरु उपदेश। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी तीनों देवता हमारे शरीर में बने कमल दलों में, कमल चक्रों में बसे निवास करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम साधना स्तुति इनकी करनी होती है। इनके ऊपर की साधना तत्वदर्शी संत यानी सतगुरु से सुनो। यहाँ तो व्यर्थ में ही बहुत ज्यादा भ्रम फैला रखे हैं। कबीर परमात्मा कहते हैं, नो मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। अपनी सारी शंकाओं के समाधान के लिए चलिए सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। फिर कीनी हर की सेवे, कह कबीर बैकुंठ में है, पहुँच गए सुख देव। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बदना बागुल किए रहे उर्द मुख झूल। पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत, भाई रावण सरीखे कौन गिने हैं, अशोक अनंत। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता न कोय, धनवंता सो जानियो, जप राम नाम धन होवे। कबीर वो दिन याद करो, ऊपर पग नीच शीश, इस मृत लोक में आके तू भूल गया जगदीश। उधर बीच तो कौन दिया, खान पान परवान, तिस समर्थ की बंदगी तू भूल गया शैतान। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से
ऐसे शुभ समागम इस भूमंडल पर होते हैं। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस साहिब, उस परमात्मा, हमने इस बात की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थी अर्थात योगी भक्त, आप उस विद्यालय में प्रवेश पा चुके हो जो तत्व ज्ञान का संदेश देता है, जो पूर्ण मोक्ष का अधिकारी बनाता है। इसके लिए परमेश्वर की एक एक पंक्ति का बहुत गूढ़ रहस्य होता है। अब परमात्मा के विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि उस साहिब के भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, भक्ति और मुक्ति, क्योंकि प्रथम भक्ति मिलती है और भक्ति के बाद ही मोक्ष होता है। जैसे बच्चे पहले शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा के बाद फिर सर्विस प्राप्त होती है, सेवा प्राप्त होती है, नौकर लग सकता है। कह रहे हैं कि भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमात्मा, अब वो साहिब क्यों कहा? इससे सिद्ध है कि साहिब माने प्रभु, परमात्मा। इससे सिद्ध है कि और भी परमात्मा है, उनसे एक और अलग भगवान है जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है। नहीं तो सीधा भी बोल सकते थे साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा, उस साहिब, क्योंकि इसका महत्व इसलिए है, हमारे सदग्रंथों में एक विशेष विवेचन है। जैसे पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कहा है कि अर्जुन, जब तुझे जो मैं ये ज्ञान गीता शास्त्र तुझे सुना रहा हूं, जो व्यक्ति इसको आधार मानकर तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, जिसकी तरफ मैंने अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है, उसके आधार से जब वो तत्वदर्शी संत से मिल लेता है, उसके पश्चात उसको, जिस व्यक्ति को पूरा आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है और सभी आध्यात्मिक कर्मों से वो परिचित हो जाता है और मुझसे भी परिचित हो जाता है, मैं कौन हूं, फिर और उस परमात्मा से भी परिचित हो जाता है, तत्परम से, तब वो प्राणी यहां इस संसार की किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। वो केवल मोक्ष ही मांगता है, जन्म और मृत्यु से छुटकारे की ही प्रार्थना करता रहता है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के 29वें श्लोक में ये विवरण है जो अभी आपको सुनाया। और गीता जी में कुल 7वें अध्याय के 30 श्लोक हैं। ये समाप्त हुआ। उसके बाद 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही अर्जुन ने क्वेश्चन कर दिया कि हे परमात्मा, जिस तत्ब्रह्म के विषय में आपने अभी 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस परमात्मा को जानने के पश्चात और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाने के पश्चात जिसको तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो सभी आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाता है, उसके पश्चात वो जन्म मृत्यु से ही छूटने की चेष्टा करता है, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। वो तत्ब्रह्म कौन है? कौन है वो परमात्मा? 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने उस परमात्मा के विषय, उस साहिब के विषय बताया है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। 3 परमात्मा गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 16 और 17 में क्लियर कर रखे हैं। उनमें स्पष्ट है, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष होता है, क्षर ब्रह्म भी कहते हैं उसको, एक अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। क्षर पुरुष कहो, उसको क्षर ब्रह्म कहो, पुरुष माने ब्रह्म माने एक ही अर्थ होता, साहिब कहो।
तो क्षर पुरुष ये ब्रह्म है जिसको ज्योति स्वरूपी निरंजन कहते हैं, और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, पर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं इसको, अक्षर ब्रह्म। और तीसरा है परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। पुरुष कहो, ब्रह्म कहो, साहिब कहो, राम कहो, गॉड कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो। अब ब्रह्म माने भगवान होता है, प्रभु होता है, इसलिए परब्रह्म बोलना कहना पड़ा कि ये जो ब्रह्म यहाँ प्रचलित है, जिस प्रभु से यहाँ के ऋषि महर्षि परिचित रहे हैं, उससे अलग एक और प्रभु है, उसको परब्रह्म कहा। उस परब्रह्म से भी अन्य और परमात्मा है जो फुल फ्लैज गॉड है, वो कंप्लीट गॉड है, ऑलमाइटी गॉड, जिसको सर्वशक्तिमान प्रभु कहते हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो वही परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, उसके विषय में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है और उसी की भक्ति से इस जीव का पूर्ण मोक्ष होता है। जैसे गीता ज्ञान दाता ने स्वयं कहा है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में दो भगवान लिखे हैं, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, और उनके अंतर्गत इन दोनों ब्रह्मों के, दोनों भगवानों के जुरिडिक्शन में, इनके लोक में जितने भी प्राणी हैं वो, और ये दोनों भी नाशवान हैं। जैसे ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं क्षर पुरुष के, और परब्रह्म के जो हैं वो 7 शंख ब्रह्मांड है, नील पद्म शंख 7 शंख, और परम अक्षर ब्रह्म के असंख्य ब्रह्मांड हैं बिना गिनती के, अर्थात जो जिनके ऊपर, जिनके अंतर्गत ये 21 ब्रह्मांड क्षर पुरुष के और 7 शंख ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, ये भी इंक्लूड हैं। उन सब के ऊपर और इनके असंख्य ब्रह्मांडों के ऊपर एक कुल मालिक है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में प्रमाणित किया है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। वो उत्तम पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म तो इन ऊपर वर्णित गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक 24 में लिखा है कि जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शुरुआती ब्रह्म भी ब्रह्म है, हवन किए जाने योग्य द्रव्य है ब्रह्म, वह भी ब्रह्म है। ये इन्होंने वैसे अनुवाद ठीक नहीं कर पाए, क्योंकि परमात्मा ने अध्याय के 25वें श्लोक में लिखा है कि कुछ योगी जन अर्थात साधक देवताओं के पूजन स्वरूप यज्ञ को ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अब देखिएगा साथ ही साथ, अब आंखों से भी पढ़िए। ये है श्रीमद् भगवत गीता और गीता प्रेस गुरु से प्रकाशित है, अध्याय नंबर 4 और इसके श्लोक 25 से यहां लिखा है कि दूसरे योगी जन, कुछ तो ये आपने पहले पढ़ा कि कुछ कहते हैं, कुछ कहते हैं। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। अन्य योगी जन परब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अब ये देखिएगा, अन्य योगी जन श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को, प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई साधक, कई पुरुष
द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही करने वाले हैं। यहां देखिए, दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण को हवन करते हैं, प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपान गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों के जानने वाले हैं। अब 31 देखना, हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है और परलोक तो कैसे ही सुखदायक हो सकता है। अब 32 में कमाल किया है, जो दास आपको एक क्योंकि अन्य रहस्य देना चाहता है। अब आप काफी दिन से सुनते हुए आ रहे हो गीता जी को, बहुत आसानी से समझ जाएंगे। 32 में क्या किया है, कहा है एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे। अब ये ध्यान से देखने वाली बात है कि इसमें क्या लिखा है गीता जी में कि एवं इस प्रकार बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणे मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इन्होंने क्या लिखा है कि इस प्रकार, ये देखना, इस प्रकार, ये 32वां मंत्र है, श्लोक है। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, ये ब्रह्मणे का अर्थ है ना, वेद की वाणी लिख दी। यहां देखना, ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा। अब मैं आपको यही दिखाता हूं, अध्याय नंबर 17 के मंत्र 23 में इस ब्रह्मणे का अर्थ ही हमने क्लियर करना है, तब इस तत्व ज्ञान को हम समझ सकेंगे। ये देखना, ये अध्याय नंबर 17 है गीता जी का और यहां ये 23 मंत्र है। इसमें क्या लिखा है कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविध समर्थः। अब ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, ओम तत्सत, ऐसा यह 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मणे का अर्थ देखिएगा, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लेना, इन महापुरुषों के द्वारा किए अनुवादों को ही, अर्थों को ही यथार्थ स्थान पर रखना है, जिससे अनुवाद सही बन जाएगा। ये देखिएगा, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, अर्थात गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, गीता ज्ञान दाता से अन्य परम है। तो अब ब्रह्मणे यहां देखो, एवं बहुविधा यज्ञा विहिता च ब्रह्मणे मुखे। मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा, और ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा। इस प्रकार कहते हैं, जो ऊपर मैंने वर्णन की है, ये भी इस प्रकार के अनुष्ठान भी और अन्य भी उस पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से उच्चारित हुए हैं। यानी पूर्ण परमात्मा ने उस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख से, मुख के द्वारा बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यानी भक्ति विधि बहुत प्रकार की उस परमात्मा, उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख से आकर के अवर्णित किया हुआ है। और उन सब कर्मों को तू जानकर मोक्ष को प्राप्त होगा, इसका ये अर्थ बनता है। इन्होंने क्या लिखा है, अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। इस प्रकार बहुत तरह के यज्ञ, इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ वेद लिख दिया। वेद की मुखे माने वाणी में,
अब इसका ये अर्थ है कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मणे मुखे, पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारी तत्व ज्ञान रूपी उस मुख्य ज्ञान में उस प्रभु ने, पूर्ण परमात्मा ने सब प्रकार के, यानी सब प्रकार के जो भक्ति विधि का वर्णन किया हुआ है। अब 33 और 34 में निर्णय होता है कि उस ज्ञान को जो उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख कमल से बोला है, अर्थात वो सब संवेद कबीर वाणी, उसकी उस ज्ञान को समझने के लिए तू तत्वदर्शी संतों की शरण में जा। अपना लेवल का ज्ञान तो भगवान गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, फिर वो कह रहा है कि कुछ लोग तो ऐसी साधना करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई प्राण अपान को ही या प्राणायाम से ही मोक्ष मानते हैं, कोई तप से ही मोक्ष मानते हैं। नहीं, कहते हैं उस पूर्ण परमात्मा के मुख्य, यानी मुख्य ज्ञान में, यानी उस पूर्ण परमात्मा के मुखारविंद से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, अर्थात उस तत्व ज्ञान में, उस परमात्मा ने बहुत सी जो ऐसे विधि बताई है जो आपको करने से ही सफल होती हैं, आपको करनी पड़ेगी। तो उसके विषय में 33 में क्या लिखा है ये देखिएगा। अब 32 में इन्होंने अनुवाद गलत किया है। इसमें लिखा कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में, ब्रह्मणे का अर्थ होता परमात्मा की अमृत वाणी में, ये लिखना था। उस मुख्य वाणी में, ये देखिए मुख्य माने मुख्य ज्ञान में, परमात्मा के द्वारा वर्णित मुख्य ज्ञान में विस्तार से कहे गए हैं, यानी गीता में नहीं है, वो अलग है। उन सब को तो ये कर्म जान, शारीरिक क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान, यानी वो काम, यानी अपने कर्म से ही बनते हैं, कर्म योग से। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। उसको उनको जानकर तो मुक्त हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। अब 33 देखो। हे अर्जुन, परंतम अर्जुन, दर्व ज्ञान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओए होए, अब क्या बताया है कि दर्व ज्ञान से, दर्व ज्ञान, दर्व यज्ञ से, दर्व यज्ञ माने जैसे आप बिना ज्ञान समझे किधर भंडारा करवा देते हो, कहीं पर जाकर के आप कोई और कार्य दान दून कर देते हो धन से, कहते ऐसे दान करने की अपेक्षा तू ज्ञान को समझ, उस पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए गए उस तत्व ज्ञान को समझ। उस ज्ञान दर्व यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ, अब ये तत्व ज्ञान रूपी जो सत्संग आपको सुनाया जा रहा है, ये ज्ञान यज्ञ है। और दर्व यज्ञ, जैसे श्रद्धालु लोग जहां जाते हैं, किसी मंदिर में 1 लाख रुपये दान कर दिया, उसको पुजारी दुरुपयोग करते हैं क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं होती है। कहीं पर भंडारा कोई के नाम पर आता है, उसको 10,000 रुपये दे दिए, वो दारू पीवे, मुर्गे खावे, या कि तक गाड़ी लेगा घूमे करा कित को बंद कराए। तो ऐसे कहते हैं इस दर्व यज्ञ को आंख मीच कर तो तुम दान करते हो, अंधविश्वास युक्त होकर ऐसा मत करो। इस दर्व युग की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ उत्तम है। ज्ञान यज्ञ के बारे में क्या बताते हैं? कहते हैं ज्ञान यज्ञ जब तुम्हें हो जाएगा, अर्थात तत्व ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर आपके अन्य कर्म जो तुम अज्ञानतावश करते हो, शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजा करते हो, वो फिर समाप्त हो जाएंगे। अब उस तत्व ज्ञान को जो गीता जी भगवान से होने वाले लाभ के ऊपर ही टिका हुआ है, यानी इससे आगे जो किसी न मानते नहीं ना सुनते किसी की, जो जिनका ज्ञान इन तीनों गुणों के द्वारा हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं बचते, मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब देखिएगा गीता जी,
अब दास ये क्या बताना चाहता है कि अरबों में कोटो मध्य कोई नहीं रजो मकरा, इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी में भी लिखा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में। उस 19वें श्लोक को समझने के लिए पहले आपको गीता जी के 12 से लेकर 15, 16, 17 और 18 ये श्लोक समझने होंगे। इसके बाद 7वें अध्याय का 19वें श्लोक में आपको पता चलेगा, जिसमें लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम परपतते, और वासुदेव इति स महात्मा सो दुर्लभ है। ओए होए, इस श्लोक को दो लाइन है, ऊपर और नीचे 2 पंक्ति, दोनों का अलग अलग भाव है। उसके विषय में आपको पवित्र गीता जी का ज्ञान समझाता हूं। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 12। ये पवित्र गीता जी और ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 अध्याय नंबर 7 और इसमें ये 12 श्लोक देखिएगा। श्लोक नंबर 12, इसमें क्या लिखा है? और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये 13वां देखिएगा, गुणों के कार्य, 13वां श्लोक, गुणों के कार्य रूप गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस, तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से यह सारा संसार समुदाय, सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि ये 14वां श्लोक, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते। 15वें में देखो, अब 15वें में देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? माया के द्वारा अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिसका ज्ञान आ जा चुका है, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु से अलग कोई पूजा करना नहीं चाहते, इन्हीं के ज्ञान के ऊपर आधारित है। क्या लिखा है? असुर स्वभाव को धारण किए हुए, आसुर राक्षस किए हुए, मनुष्यों में नीच, ओए होए, दूषित कर्म करने वाले, दुष्कृत्य, मूढ़ लोग, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि जिनका ज्ञान इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, कि इन्हीं के द्वारा अस्थायी लाभों को सुनकर, जैसे श्री कृष्ण जी का सुना है कि सुदामा जी की महिमा सुनी है कि सुदामा जी को
एक मुट्ठी चावल खा करके उसका महल बना दिया। ना सुदामा रहा, ना वो महल रहा, और मोक्ष नहीं हो पाया। इस तरह और भी जो अन्य हम लाभ कथाएं सुनते हैं, कहते हैं इनसे आगे कोई चलने वाला, इससे आगे नहीं चलना चाहता, तो वो उसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 15 में कहा है कि माया के दो इस त्रिगुणमयी माया, तीनों भगवानों के द्वारा मिलने वाले जो लाभ और इन्हीं के जाल में जो उलझा पड़ा है, जिन माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला मूर्ख, वो मुझे भी ना बचते। गीता ज्ञानदाता कहता, इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी कोई भक्ति के ही हैं। इन तीनों गुणों से भिन्न ऊपर मुझे नहीं बचते। अब गीता ज्ञानदाता अपनी भक्ति कहां से स्टार्ट बताता है। अब पहले ये उदाहरण देता हूं कि तीनों गुणों की भक्ति और को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच क्यों कहा है। हम सिद्ध करना चाहता है ये दास कि जैसे तमोगुण, भगवान शंकर तमोगुण की पूजा की थी रावण ने, तो उसने क्या उपलब्धि हुई, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान शिव की साधना की थी, अर्थात तमोगुण शिव की साधना की थी भस्मागिरी नाम के एक साधु ने, और उसने भगवान शिव की गिरी, पुरी, औघड़, नाथ, कनपाड़े, ये भगवान शिव के उपासक होते हैं। तो भस्मागिरी जी ने भगवान शिव की साधना की, उनके द्वार के सामने ऊपर को पैर करके सिरासन पर और नीचे को सिर करके 12 वर्ष तक उनके द्वार के सामने तपस्या की। एक दिन पार्वती जी की प्रार्थना से शंकर जी ने उस भस्मागिरी जी से पूछा कि बोल साधक क्या मांगता है, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। भस्मागिरी ने क्या मांगा कि भगवान आप अपने हाथ वाला कड़ा दे दो मुझे, भस्म कंडा, कि भगवान शिव जी के पास एक ऐसा कड़ा था कि उस कड़े को किसी के सिर पर रख कर नू कह दे भस्म, तो व्यक्ति भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान भस्मागिरी जी को था, और भस्मागिरी जी के मन में दोष था कि मैं शंकर जी को खत्म करके भस्म करके पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। इस उद्देश्य से भगवान शिव जी के द्वार के सामने 12 वर्ष तपस्या की। तो भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर के पूछा कि क्या मांगता है साधक, मैं तेरे से अति प्रसन्न हूं। तो भस्मागिरी जी ने वो कड़ा मांग लिया जो भस्म करने वाला, जिसको भस्म कंडा कहते थे। तो शिव जी ने, उससे पहले भस्मागिरी जी ने कहा कि आप वचनबद्ध होइए, ऐसे नहीं मानूंगा मैं। तो भगवान शिव जी ने कहा मैं वचनबद्ध होता हूं, मांग क्या मांगता है। तो कड़ा मांग लिया। भगवान शिव जी ने सोचा कभी साधु है, जंगल में रहता है, अपने राक्षसों से बचाव के लिए मांग रहा होगा। उनको नहीं मालूम था कि ये तेरा दुश्मन बनेगा। ज्यों ही भस्मागिरी जी के हाथ में वो कड़ा आया और भस्मागिरी जी सीधा खड़ा हो गया, सिरासन त्याग दिया और फिर बोला, होले शिव जी होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। अब शिव जी ने सोचा, देख सिर फिरा, ये क्या किया इसने, ये क्या सोची भाई। अब देख लिया कि उसका तेवर बिल्कुल भयंकर था। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए अपनी जान बचा कर, और भस्मागिरी पीछे पीछे भाग रहा है उसको, शिव जी को मारने के लिए। अरे तेरा गजब हो। पार्वती उधर से तो शिव की भगवान मान कर पूजा करता है, पार्वती माता के तुल्य थी, और फिर उस नीच सोच ने उस भस्मागिरी जी के अंदर के गंदापन भर दिया। भगवान शिव जी को मारने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहा है,
भगवान शिव जी बहुत तेजी से चला जाता है। बीच में भगवान शिव विष्णु जी को जब ये आभास हुआ कि ये भस्मागिरी इसको मारेगा, तो पार्वती रूप बना के भगवान विष्णु जी उस भस्मागिरी के सामने आके प्रकट हो गया और कहा रुक जा भस्मागिरी। तब भस्मागिरी पार्वती के लिए तो सारा फंड कर ही रहा था। पार्वती रूप में देखकर भगवान विष्णु को वो वहीं फुल स्टॉप ला दिया, फुल ब्रेक लगा दिए भस्मागिरी ने, और भगवान शिवजी भागा चला जा रहा है। पार्वती रूप में विष्णु जी ने कहा कि आप डांस करके दिखाओ मुझे, तब मैं आपको पसंद करूंगी। भस्मागिरी ने कहा कि मैं तो साधु संत हूं, तपस्या की है, मैंने नाचना आदि नहीं आता। पार्वती बोली मैं सिखा दूंगी। पार्वती रूप में विष्णु जी बोले मैं तुझे डांस करना सिखा दूंगी, तने डांस करके दिखाना पड़ेगा। तब वो भस्मागिरी बोला, वो कहने लगा बोलो बताओ कैसे क्या नाचना है। तो पार्वती रूप में भगवान विष्णु ने कहा कि इस हाथ को ऐसे कर, इसको ऐसे कर, इस पैर को ऐसे कर, इस हाथ को ऊपर ला। जिस हाथ में वो कड़ा ले रहा था भस्म कंडा, जो सिर पे आ लिया भस्मागिरी के अपने सिर पे, जब भगवान विष्णु ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया, जल के राख हो गया। उस दिन के बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर। भस्मागिरी से भस्मा असुर बन गया, राक्षस। अब तमोगुण की साधना करने से भस्मागिरी ने राक्षस कर्म किया, अपनी मां के तुल पार्वती को पत्नी बनाने की ठान ली। अब गीता जी का ज्ञान स्पष्ट हो रहा है कि तीनों गुणों की भक्ति पर आधारित, दूसरी बात को न मानने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मेरी साधना भी ना करते, यानी ब्रह्म तक भी ना पहुंचते, इनकी बुद्धि ये नीचे वाले देवी देवताओं में उलझे रहते हैं, आन उपासना अन्य देवताओं की ही करते रहते हैं, ब्रह्म तक मेरी साधना तक भी नहीं पहुंचते। फिर रजगुण ब्रह्मा की उपासना की थी हिरण्यकशिपु ने, काफी वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उससे क्या मांग लिया, मैं सुबह मरूं ना रात मरूं, दिन मरूं ना ऐसे मरूं, फलान मरूं, सांझ ना मरूं, किसी पशु त ना मरूं, पक्षी त नहीं मरूं, 12 मास में नहीं मरूं। तथास्तु कर दिया। अंत में क्या हुआ कि अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया, अपनी पूजा करवाने लग गया, और फिर राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मरा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया उस राक्षस को नष्ट करने के लिए, तो राक्षस कहलाया। एक समय की बात है, हर की पैड़ी हरिद्वार में एक कुंभ का मेला भरा। उस कुंभ के मेले में स्नान करने का एक समय निश्चित किया जाता है, उसको पर्व भी बोलते हैं। वो पर्व भी लगनी थी सुबह, बहुत पहले की बात है, आज से 350 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय क्या करते हैं, जो स्नान करने के लिए कुंभ के मेले में ये पहुंचते हैं, सभी साधुजन जिनको संत कहते हैं, तो गिरी तो अपने टोल में पहुंच जाते, समूह में इकट्ठे हो जाते हैं, पूरी अपने में, कनपाड़े न्यारे ओगड़ अलग, ओगड़ के उगाड़िया नंगे नागा जिसको कहते हैं, गोरी अलग, उनकी अलग अलग समुदाय बन जाते हैं, वैष्णव अलग होते हैं। इस प्रकार ये भिन्न भिन्न समुदाय के भिन्न भिन्न संप्रदाय के संस्थाओं के अलग अलग साधु संत अलग अलग इकट्ठे होते हैं, और फिर स्नान करने के लिए पूरा ग्रुप का ग्रुप चलता है। हर की पैड़ी पर जब पर भी लगनी थी, वो संत सबसे पहले नागा पहुंच गए, वो कति उगाड़े, वो कोई कपड़ा ना रखते शरीर पर, वो नगन और शरीर पर राख रूप लपेट लेते हैं। वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ी को कवर कर दिया, स्नान करने के लिए खड़े हो गए।
उधर से वैष्णु साधु जो विष्णु जी के उपासक थे, नागा साधु शिव जी के उपासक तमोगुण के, और विष्णु जी के उपासक वैष्णु साधु पीछे से आ गए। वो कहने लगे, भाई नागा महात्माओं, तुम पहले स्नान मत करना, पहले हम स्नान करेंगे, हम तुम्हारे से श्रेष्ठ हैं। नागा बोले, नहीं, हम तुमसे श्रेष्ठ हैं। तुम काहे के श्रेष्ठ हो? हम त्यागी हैं, बैरागी हैं, हम तो घर त्याग रखा, हमने शरीर पर वस्त्र भी नहीं रखा, हम इतना त्याग किया हुआ है। नागे वैष्णु साधु बोले, बाहर स्नान नहीं करना तुमने गंगा में, पहले तुम नहाते ना धोते, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शर्ट फर्ड रपेट राखी राख, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे। अब वो स्नान करना तो रह गया लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का, तलवार निकाल ली, फिर तो बड़ा बेगन हो गया। कहते 25,000 साधु कट कर मर गए गंगा उस हर की पैड़ियों पे। 25,000 ये जिन हम संत कहाँ थे, जिनको हम साधु मानते थे, महात्मा कहते थे, वो ऐसे कट कर मर गए, राक्षस रूप धारण कर लिया और गंगा का पानी लाल बना दिया, रक्त उसमें 100 बह कर चल पड़े। ओए होए, उसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में कहा है, तीर तुपक तलवार चलावे, दम जमधड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या, वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए, कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी, न सीधी गौप दे कटारी, तलवार तनाड़ काटे हैं, और जम दड़ जोर बधावे हैं, वहां तक डट कर लड़ाई करते हैं, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, करुणा माने दया, और वो जग में साध को आवे हैं। और उन ऐसे व्यक्तियों के जो दर्शन भी करने जाता है बूढ़ा भक्त, वो उनको भी नरक पठावे, यानी उनके पास साधना नहीं, ना कोई भक्ति की विधि, अंदर ये कुफर भरा हुआ है। बता के स्नान करना, गंगा के पानी कौन सा समाप्त हुआ था या दूषित हुआ था, उसमें तो गंदा नाला घेर दे तो भी गंगा जल जो का तो रहता, इतना ज्यादा पानी है। और वो स्नान कर लेते, 2 मिनट पाछा नहा लो, जबकि बिजली पड़े थी के छोटे बड़े हुए थे, भक्ति से नाम ना ज्ञान नहीं और वैराग धारण कर लेते हैं, क्योंकि परमात्मा की चाह है आत्मा को जब से उससे बिछड़ी है, और उस चाह में वो फंस जाती है। इनके ये जाल बिछाए बैठे नकली संत, या के करे बेचारी आत्मा के तरफ मिट नहीं सकती जब तक भगवान नहीं मिलेगा, इसको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा, भटकती रहती है। और इसका नाजायज फायदा ये नकली संत उठा रहे। इस प्रकार ये तो सिद्ध हो गया, तीनों गुणों की भक्ति कर मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले किया करते, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी आदि की। अब यहाँ एक ये भी सिद्ध करना पड़ेगा कि ब्रह्मा, रजगुण ब्रह्मा कैसे है, सतगुण विष्णु कैसे है, तमगुण शिव जी कैसे है। नहीं तो ये जो उपासक है ब्रह्मा विष्णु महेश के, ये बहुत नाराज हो जाएंगे। नहीं, तीनों गुण तो कोई और ही होते हैं। पुण्यात्माओं, ये ढेर सारे शास्त्र मैंने रखे हैं, इनकी मुझे जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे तो अपने परमात्मा की अमृत वाणी पर, कबीर वाणी पर, सौसम वेद पर पूर्ण विश्वास था। लेकिन जनसाधारण को समझाने के लिए, जनसाधारण को ये तथ्य समझाने के लिए कि आपके ही सदग्रंथों में ये लिखा है, जो ये दास बता रहा है, जो परमात्मा ने पहले हमें बताया हुआ है 600 साल पहले, ये आप ही के सदग्रंथों में लिखा है। ये सदग्रंथ इसलिए जरूरी हैं, जैसे एक अंधा रास्ते के रात्रि के समय, एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय लालटेन हाथ में लिए और चला जा रहा था अंधेरे में, सामने से बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए, 10, 12, 15 वर्ष के। उनको देख करके अंधे उस सूरदास ने आवाज लगाई, रे बच्चों देख कर चलना बेटा, देख कर चलना, मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब वो बच्चे उस अंधे के पास आकर खड़े हो गए, कहने लगे, बाबा
आप अंधे हो? कहाँ बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता कुछ भी। फिर लालटेन किस लिए ले रखी है कि तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो। ये लालटेन इसलिए ले रखी है तुम आंखों वालों के लिए कहीं मेरे धक्का ना मार दो, बुढ़ा आदमी पड़ जाए, कितना गिर कर टांग टूट जा। तो पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ गीता जी, पवित्र वेद और ये सभी पवित्र गीता जी, ये सदग्रंथ जी आपको इसलिए ये मेरे लिए तो ये लालटेन है आपके लिए, क्योंकि जो भी गीता जी का उपासक है और जो शिव जी ब्रह्मा विष्णु महेश का उपासक है, तो उसको देवी पुराण दिखा देता हूँ, शिव पुराण दिखा देता हूँ, वह लालटेन दिखा देता हूँ, कहीं वो मेरी गिरना आंख से पहले ही लालटेन से अपने जिस सदग्रंथ को वो तथ्य सत्य मानता है उसी में देख ले। यह लिख रखी जो दास कह रहा है, ये मेरे लिए तो अंधियाड़ी लालटेन है, मन जरूरत नहीं इन सदग्रंथों के दोबारा बार बार पढ़ने और पढ़ाने की, क्योंकि मैंने इनसे निष्कर्ष निकाल रखा है और वो हमारे भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। वही मंत्र जो हम पहले जाप कर रहे थे जब तक हमने सदग्रंथों को देखा भी नहीं था, और वही मंत्र जो हमारे सदगुरु ने हमें दिया था वही आज सब सदग्रंथों में विद्यमान पाया। अब आपको छोटा सा रहस्य और दिखाता हूं। जो सतनाम हम आपको देते हैं जिसमें 2 अक्षर का होता है, इसमें एक ओम और दूसरा तत्, वो उपदेशी को पता चलेगा। तो यही जाप परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने गरीबदास जी को दिया था, यही 2 अक्षर का नाम सतनाम, और यही नाम आदरणीय गरीबदास साहिब को दिया, यही आदरणीय दादू साहिब को दिया, यही आदरणीय गुरु नानक देव जी को दिया। अब नानक साहिब के विषय में आपको थोड़ा रहस्य उद्घाटन करता हूं, अरे क्योंकि दास ने अपना किया, दास का उद्देश्य है कि आपको इतना प्यार कर दूं, सदग्रंथों से इतना परिचित करा दूं कि आप लाल और लालड़ी की पहचान खुद करने लग जाओ। तो ऐसे ही राम की एक ऐसा भक्त तैयार किए हैं, बहुत से भक्त ऐसे हो गए हैं जो लाल और लालड़ी की स्वयं राजा राम की कार उलंगी गई सीता लंक मजारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी चढ़ गए पद्म 18, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। वो लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, महारावण से मारे। लंका तोड़े बेलंका रे तोड़ी, मही रावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नरसिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, इरना कुशी उदर विदारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। हा हा हु बंदे होते तोलत हैं बलवारे। गज और गरा बने भवसागर, 10 से अधिकारे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे। श्वास घटो बल हीन भयो, जद खेच लियो मजदारे।
अर्ध नाम रसना से तेरा सुमृत है रंकारे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे, नारद मुनि तेरे काली योगी जिन मन गर्भ किया रे, पल में पूत बहतर जाए व रोवत कैसे उपारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे, कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सहारे, अम्बरीश कह चले अपूठे व दुर्वासा से हारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे, अंधे को पीन दई थी वो बढ़ गए अंत अपारे, मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तो पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। विषम पिता और द्रोणाचार्य वो कर्ण से बाणों मारे, विषम पिता और द्रोणाचार्य कर्ण से बाणों मारे, महाभारत में टटीरी के रखे वो घंटा टूट पड़ा रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे, 33 कोटि यज्ञ में आए व 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता सुपच का शंख बुझारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे, चमरा कनक जनेऊ काढ़ा विप्र पंडित सब हारे, जुल्हाए के घर बालद आई वो के सो से बन जा रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो लाग्या हो गया सर्द ही यारे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे, मन तू पाव गया अपना किया रे, भोग गया अपना किया रे। भाई कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे, कंस कैसी चानोर खपामण जीतन मल अखारे,
कृष्ण को तो जस दिया ये कबीर जी साकार सारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे ये शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सृजन हारे दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे मन तू पावेगा अपना किया रे भोगेगा अपना किया रे मन तू पावेगा अपना किया रे वो चीनो अधर अधारे मन तू पावेगा अपना किया रे वो चीनो अधर अधारे। पुण्यात्माओं, ना जाने आपका कौन से जन्म का कोई पुण्य आपके साथ है। ऐसे घोर कलयुग में आपको कुछ समय परमात्मा के चरणों में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहते हैं पिछले ही पुण्य से होती है पूर्ण हंस मुराद, पिछले ही तप से होती हैं पूर्ण हंस मुराद। के हे पुण्यात्मा, ये कोई पिछले पुण्य तेरे साथ हैं जिस कारण तेरी ये सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। तेरे को यहाँ परमात्मा के चरणों में आने का समय भी मिल रहा है, नहीं तो ये दास भी खूब महसूस करता उन दिनों को। एक दिन भी रिश्तेदारी में जाना हो जाता तो ये मुश्किल हो जाया करती कि कहीं कि मैं नुकसान ना हो जा, चाल वापस उसी दिन वापस भागने की चेष्टा करते थे। और जब ये ज्ञान हुआ, प्रभु का सहारा मिला, परमेश्वर की रजा हुई, हफ्ते हफ्ते 3-3 दिन तक परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिला करता। गुरुजी के पास पंजाब में जाता था और वो एक काम पहले से भी अच्छा चला करता था, क्योंकि हम जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पावर से हम आटा पीसते हैं। पहले हाथ से बहन बेटियां माता हाथ से आटा पीसा करती, पसीना पसीना, और 2 किलो 3 किलो 2 घंटा मुश्किल से पीसा जाता था। और अब वही काम इलेक्ट्रिसिटी वो पावर कर देती है, उस पावर का कनेक्शन मिल गया हमारे को, और 1 घंटे में वह एक बटन, एक स्विच ऑन करना पड़ता है, बस सारा काम ठीक हो जाता है। इतनी आसानी से वो काम हो जाता है। इसी प्रकार हम जब परमात्मा की पावर से कनेक्टेड हो जाएंगे, हमारा जो परिवार है परमात्मा की पावर से संबंधित हो जाएगा, उसका कनेक्शन हो जाएगा, फिर वो पावर तो बहुत प्रबल है। परमात्मा तो अनहोनी कर सकता जो हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, उसको भगवान किया करता है। इसलिए उस पावर की हम तलाश किया करते थे। अब उस पावर, जैसे अब इस विद्युत का अनुसंधान हो गया, और इससे ये पहले भी थी, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे बनानी, ये पहले भी थी, लेकिन बनाने वाला नहीं था। अब बनाने वाले ने ये एक डिस्कवरी कर दी, खोज कर दी, अब जनसाधारण को लाभ हो गया। इसी प्रकार परमात्मा की पावर से लाभ, तो परमात्मा की पावर तो पहले भी थी, लेकिन ये कनेक्शन कैसे हमें लाभ मिलता है, क्या क्या मटेरियल इसमें चाहिए, वो ज्ञान नहीं था। वो इब्दास ने ढूंढ लिया इन सदग्रंथों में, जो भगवान ने पहले ही हमें दे रखा था। ये सब विधि भी थी हमारे सदग्रंथों में, और जिन्होंने कनेक्शन मिला था, जिनकी पावर प्राप्त हुई थी, भगवान की शक्ति जिनके पास थी, उन्होंने उनके पिछले इतिहास बताते हैं कि उनके घरों में कि क्या क्या सुख हुआ करते थे। तो आपके ऊपर ना जाने कौन से जन्म का पुण्य है कि आपको यहाँ भगवान के दरबार में आने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। और पुण्यात्माओं,
आपके लिए वो दुख, वो कष्ट वरदान सिद्ध हो जाएगा, जिस कारण से आप अब सतलोक आश्रम में पहुंचे हो। किसी भी कारण से, किसी भी कष्ट के कारण आप यहां आए हो, वो कष्ट तो दूर होगा ही होगा और साथ में आपको भगवान मिलेगा। आपके लिए वो कष्ट, वो दुख, आपका वो भूत, वो पितर जो आपको दुखी करा करता, आपके लिए वो एक वरदान सिद्ध हो गया कि वो उसके कारण, उसके दुख के कारण आप परमात्मा की तलाश में चल पड़े। जब तक हम दुखी नहीं होते, हम भगवान की खोज नहीं करते, स्वाभाविक अपनी वही काम चलाओ सी, लल्लो पत्तो सी भक्ति करते रहते हैं। और वो दुख आपके लिए एक बहुत ही उपकारी सिद्ध होगा। परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरुदेव की जय।